कैसे हो दोस्तों? सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि टीएनसी आपके लिए बहुत मेहनत करती है और उस मेहनत का परिणाम आप लोगों को दिखाना है। कैसे दिखाओगे? जितने भी एग्जाम होंगे उन एग्जाम में सेलेक्ट होकर दिखाओगे। तो दोस्तों, आज उन्हीं सिलेक्शन की कड़ी को हम आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? पढ़ेंगे, मतलब मेहनत करेंगे। और मेहनत करने के लिए जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा मेहनत होगी। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा मेहनत होगी। तो प्रैक्टिस की कड़ी में हम चलते हैं। तो हम चल रहे थे मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो दोस्तों जिस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हम उसी तरीके के क्वेश्चंस को केवल सोल्व करेंगे। उससे बाहर हम कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों, उससे बाहर कुछ भी नहीं करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि एग्जाम में आपका ज्यादा समय व्यतीत ना हो। और एग्जाम में जैसे आप क्वेश्चंस को देखोगे आपके माइंड में आएगा, अरे इस तरीके का क्वेश्चन मैंने इस तरीके से सोल्व किया था, तो इस क्वेश्चंस को मैं इस तरीके से करता हूं और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो समय ना व्यतीत करते हुए हम आज की क्लास का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट द सीरीज 6, 11, 21, 36 देन 56। आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी है। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? दोस्तों, की आगे की संख्या क्या आएगी, यही बोल रहे हैं। तो आप ये देखो कि 6 से क्या बनाया? 11 बनाया, मतलब प्लस का 5 किया। 11 से 21 बनाया, प्लस का 10 किया। 21 से 36 बनाया, प्लस का 15 किया। 36 से 56 बनाया, प्लस का 20 किया। यही किया है। तो आगे क्या कर देंगे? 5, 10, 15, 20। तो क्या कर देंगे? प्लस 25 कर देंगे। करके देखो 56 और 25 कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 81। दिख रहा है 81 कहीं भी? बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, समझ में आया? बहुत ही इजी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और मैं फिर से बोलूंगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और गलत तब नहीं होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों। गलत कब नहीं होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हो गया। अब लेके आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि लुक एट द सीरीज 8, 16, 8, 22, 8, 28 और 8। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? दोस्तों, अगली संख्या क्या होगी? यही पूछ रहा है कि अगली संख्या क्या होगी। अब देखो कि इसमें कॉमन चीज देखो कि 8 एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। अब ये देखो कि कब कब आ रहा है, कब कब आ रहा है। देखो दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। रीजनिंग जो होती है वो आपका केवल माइंड असेस करती है और आपको माइंड को यूज करना है और देखना है कि किस तरीके से कौन सी संख्या बनी है। तो यहां भी देखो कि 8 से 8 बन रहा है, फिर 8 से 8 बन रहा है, फिर 8 से 8 बन रहा है। मतलब बीच में एक अक्षर छूट गया, फिर एक अक्षर छूट गया, फिर एक अक्षर छूट गया। अब इन तीनों में वो देखो कि क्या अंतर आ रहा है। मतलब 16 से क्या बना है? 22 बना है। 16 से 22 कब बनता है? जब प्लस का 6 होता है। 22 से 28 बनाए, मतलब प्लस का 6 किया है। दोनों में कॉमन आ रहा है कि प्लस 6 किया है, तो आगे भी प्लस 6 करके आंसर दे देंगे। 28 प्लस का 6 कितना होता है दोस्तों? 34। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है साहब, डी में। डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो हम अगला क्वेश्चन ले लें। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। आंसर बेफिक्र होके देना है। आपका आंसर जो दोगे वो बिल्कुल सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर जाएगा। अगर आप टीएनसी के साथ जुड़े हुए हैं तो जाना ही जाना है सही, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों कि इन ए सर्टेन कोड, दोस्तों इन ए सर्टेन कोड 2468, 2468 को क्या बोल रहा है? ये PART, 2468 को बोल रहा है PART। आगे दिया हुआ है 8136, इसको क्या बोल रहे हैं? TOUR, यही बोल रहे हैं। तो हाउ इज 246618 को क्या बोलेगा? अब देखो कि इनमें एक चीज कॉमन आ रही है। यहां पे 8 है, यहां पे भी 8 है। इस 8 को T बोला है, इस 8 को भी T बोला है। तो ये तो श्योर हो गया कि सेम लैंग्वेज में सेम जो अक्षर होता है उसको सेम किससे नंबर से इंडिकेट कर रहा है। अगर T को यहां पे 8 नंबर से इंडिकेट किया है तो यहां भी T को 8 नंबर से ही इंडिकेट किया है। जैसे देख लेते हैं, R को 6 से किया है तो यहां भी R को 6 से किया है। मतलब
सेम अक्षर जो हैं आपके अल्फाबेट के जैसे सीक्वेंस वाइज जो अक्षर होते हैं उन अक्षर को ये सेम नंबर से इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे आर को 6 तो आर को 6 तो लिख दो 2 किसको इंडिकेट किया दोस्तों? पी को, तो पी का पी लिख दिया। 2 के बाद में 4 का मतलब ए है, 6 का मतलब आर है, फिर 6 का मतलब आर है, 1 का मतलब ओ है और 8 का मतलब टी है। देखो कि PARROT कहीं दिख रहा है? बिल्कुल PARROT, सी इज ए करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया है। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन से कि परसुन आंचल की आयु का अनुपात 8:5 है दोस्तों। कि दो कैंडिडेट हैं, परसुन है और आंचल है। परसुन वह है और आंचल है, तो उन दोनों की जो आयु का अनुपात है वो कितना है दोस्तों? 8:5 है। लिख दिया साहब। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 है, प्रेजेंट टाइम की जो एज है उनका जो टोटल जो है वो कितना है? 26 है। ये भी आपके सामने है। तो बताओ परसुन का आयु क्या है? तो आपको परसुन का आयु ज्ञात करना है कि परसुन का आयु क्या है। समय आपके लिए, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। चलो देख लेते हैं क्या है दोस्तों कि 8:5 दिया हुआ है। 8:5 दिया हुआ है। टोटल आयु प्रेजेंट टाइम की योग दी हुई है 26। पहले दोनों अनुपातों का योग करके देख लो। 8 + 5 = 13। अब मुझे यह बताओ कि दोनों की जो अनुपात है उसका योग हो रहा है 13। जो उनका अनुपात दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, उस रेशो का टोटल योग कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। और प्रेजेंट टाइम की एज उनकी 26 दी हुई है। तो 26 को डिवाइड कर लो 13 से, बराबर कितना आया? 2 आया। मतलब कि इनमें जो कॉमन संख्या हटाई थी, डिवाइड किया था, वो 2 होगा। तो इसको कर दो 8 × 2 अनुपात 5 × 2 करके देखो। 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। 16 और 10 कितना होता है दोस्तों? 26 होता है। तो ये प्रेजेंट टाइम की एज भी आपके सामने 26 है और यहां भी 26 आ रहा है। तो परसुन की पूछा है तो परसुन की आयु कितनी होगी? 16 ईयर। डी इज करेक्ट आंसर। सेम ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। यही मेथड आप एग्जाम में लगाओगे तो आपका समय व्यतीत नहीं होगा। ओनली 30 सेकेंड्स में आपके सामने आंसर होगा। कितनी सेकंड से? केवल 30 सेकंड में आपके सामने आंसर होगा। सेम यही तरीका आपको अप्लाई करना है, आपका आंसर सही जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट accrued on a sum of certain principal in 8 years at the rate of 13% per year is Rs 6500 रुपए। दोस्तों 6500 रुपए कब मिल रहा है उसको? 6500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट में उसको मिलता है। आपको प्रिंसिपल का नहीं पता कि प्रिंसिपल क्या है, तो रख लो प्रिंसिपल बराबर रख लो x से। प्रिंसिपल x रख लिया। टाइम आपका t बराबर दिया हुआ है 8 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 13%। और आपका जो क्या सिंपल इंटरेस्ट SI दिया हुआ है दोस्तों बराबर 6500, यही दिया हुआ है। जब चारों संख्या आपके सामने है तो फॉर्मूले में अप्लाई कर दें। बिल्कुल कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। फॉर्मूले में रख दो। प्रिंसिपल है वो सिंपल इंटरेस्ट है 6500 बराबर प्रिंसिपल हमने माना है x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13 इंटू टाइम है आपका 8/100। यही होगा अपॉन, ये कर दो वज्र गुणा जब किया तो आपका कितना होगा? इसको डिवाइड कर लो। 500 बार डिवाइड हो गया। 500 बार इसको भी डिवाइड कर लो तो ये डिवाइड कितनी बार हो जाएगा? 8 × 40, 8 × 6 = 48, मतलब 6 बार। बच गया 0 तो 2 0 बचा है तो 2 × 16 और 5 × 20, 62.5 बार। जब 62.5 को जब इससे जब किया तो x बराबर आपके सामने आ गया 6250। 6250 आपके सामने आ गया। कैसे आया? बिल्कुल ही इजी तरीके से आया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। जब फॉर्मूले को रख के अप्लाई किया तो हमारे सामने x बराबर आ गया 6250 और x बराबर हमने रखा है प्रिंसिपल। तो आपके सामने प्रिंसिपल निकल के आया है कितना दोस्तों? 6250 रुपया आपके सामने प्रिंसिपल जब निकल के आ गया तो आपको पूछा है कि व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट accrued ऑन द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर इन 2 years।
कि दोस्तों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। अब आपके सामने प्रिंसिपल तो आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है कितनी 8% की रेट से और कितनी साल में, 2 साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पावर की t और माइनस का प्रिंसिपल। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। रख दो, सी आई आपको ज्ञात करना है तो सी आई प्रिंसिपल दिया हुआ है 6250 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% तो हो जाएगा 108 अपॉन 100 और इंटू टाइम आपका 2 साल है तो 2 बार लिख दो तो 108 अपॉन 100 और माइनस प्रिंसिपल कर दो 6250। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। करके देख लेते हैं। सोल्व जब करेंगे तो ये चला गया 27 बार और ये चला गया 25 बार, ये भी चला गया 27 टाइम्स और ये चला गया 25 बार। यही होगा। इसको डिवाइड कर लो, ये डिवाइड जब करोगे तो क्या आ जाएगा 250 बार। इसको भी डिवाइड कर लो, ये चला गया 10 बार। तो सी आई बराबर आ रहा है आपके 10 इंटू 27 इंटू 27, यही आ रहा है और माइनस कर देंगे इसमें से 6250। तो सी आई का ये आपके सामने है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। जब 27 इंटू 27 करेंगे तो हो जाएगा 729। जब इसको 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 10 से इंटू करेंगे तो 0 उतार देंगे और इसमें से माइनस कर दो, ये 2 है, माइनस कर दो 6250। जब ये 6250 माइनस किया तो आपके सामने कितना बच गया दोस्तों 1040, 1040 रुपया आपका क्या आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। दिख रहा है कहीं भी, बिल्कुल ए दिख रहा है। ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझाने से आपको हो सकता है थोड़ा लेंथी लगे, लेकिन जैसे ही आपको अगर फॉर्मूला याद है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट आपके सामने दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट आपके सामने 6500 रुपए था, लेकिन यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% थी और ईयर 8 ईयर था। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होती तो हम दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कर दी। तो हमने एसआई का फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का, तो हमारे पास प्रिंसिपल आया 6250। जब 6250 को अपन सीआई जब निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालेंगे, उस टाइम जब रखा और जब हमने आंसर निकाला तो हमारा आंसर आया 1040 रुपया। 1040 रुपया आपका करेक्ट आंसर। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1040 होगा। कितनी परसेंट से 8% की रेट से। तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं दोस्तों आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, समझ में आ गया, ले लूं अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32। दोस्तों 6 नंबर का एवरेज है 32। तो टोटल नंबर जब ज्ञात करेंगे तो ये 2 का 2 और 192। टोटल नंबर है 192। 6 नंबर का एवरेज है 32 तो टोटल नंबर हो गया 192। आगे दिया हुआ है इफ ईच ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज इंक्रीज बाई 2। दोस्तों स्टार्टिंग के जो 3 नंबर हैं उनको इंक्रीज कर रहा है कितने से, 2 से। 2 इंक्रीज कर रहा है 3 नंबर में, 3 नंबर में इंक्रीज कर रहा है 2, मतलब पहले में भी 2, दूसरे में भी 2 और तीसरे में भी 2। तो कर दो 3 इंटू 2 बराबर 6 नंबर इंक्रीज हो रहा है। कौन से में, फर्स्ट 3 में। फर्स्ट 3 में 6 नंबर इंक्रीज हो रहा है। आगे दिया हुआ है कि रिमेनिंग 3 नंबर इज डिक्रीज बाई 4। अगले जो 4 नंबर वो 3 नंबर हैं उनको डिक्रीज कर रहे हैं 4 से, मतलब 12 नंबर डिक्रीज हो रहा है। 12 नंबर डिक्रीज हो रहा है अगले नेक्स्ट 3 से, यही हो रहा है। तो आगे पूछा है देन द न्यू एवरेज इज। दोस्तों पहले टोटल नंबर आपके सामने है 192। 192 में से आपका इंक्रीज कितना हुआ है, फर्स्ट 3 में इंक्रीज कितना हुआ है, फर्स्ट 3 में इंक्रीज हुआ है 6, तो प्लस का 6 कर देंगे। और डिक्रीज कितना हुआ है तो -12 डिक्रीज कर देंगे। यही होगा नए वाला फॉर्मूले में, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। आपके सामने टोटल नंबर 192 दिया हुआ है, इंक्रीज हुआ है 6 और डिक्रीज हुआ है 12। जब इसको करेंगे तो दोस्तों 192 और 6 कितना होता है 198 होता है। और 198 में से जब 12 जाएगा, 198 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा 198 आपके सामने हो गया। कैसे हुआ, 6 जब ऐड किया और इसमें से 12 जब माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों 186 बच जाएगा। लिख दूं यहां 186, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों 186। आपके सामने क्या आया, न्यू 6 नंबर का टोटल नंबर है, न्यू 6 नंबर का टोटल नंबर है 186। तो एवरेज ज्ञात करेंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे। जब 6 से डिवाइड किया तो आ गया 31। आपको दिख रहा है ऑप्शन में कहीं भी 31, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 31 इज करेक्ट आंसर।
आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और लॉजिकली क्वेश्चन है कि क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है आपसे कि साहब एवरेज दिया हुआ था स्टार्टिंग के 6 नंबर का, मतलब 6 नंबर का एवरेज था आपके सामने 32, तो टोटल नंबर हो गए थे 192। टोटल नंबर कितना हुआ 192। आगे दिया हुआ था कि जो फर्स्ट 3 हैं उनको इंक्रीज किया जाता है 2 से, फर्स्ट 3 को 2 से इंक्रीज किया जाता है, मतलब पहले में भी 2 बढ़ेगा, दूसरे में भी 2 बढ़ेगा और तीसरे में भी 2 बढ़ेगा। टोटल नंबर बढ़ गए 6। अगले को डिक्रीज किया जाता है 4 से, मतलब सब में 4 4 घटेगा, तो 4 + 4 + 4 बराबर 12 है, तो 12 नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो टोटल नंबर में से हम पहले 6 बढ़ाए फिर 12 घटाए तो 186 आ गया, और 186 का जब एवरेज हमने लिया तो हमारे सामने एवरेज आ गया 31। 31 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ में आया है। समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं, बहुत ही अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। दोस्तों कि एक आप जैसा प्यारा सा स्टूडेंट है और उसने साइंस सब्जेक्ट में कितना परसेंट लिया है 32% लिया है। पेपर कितने का था 300 का था। पेपर कितने का था दोस्तों 300 का था। 300 में से उसने 32% लिए हैं, तो देख लो कि 300 का कितना लिया है 32% लिया है। जब परसेंट ज्ञात करेंगे तो मैंने बताया कि हमेशा फोन में 100 ले लेंगे, 2 से 2 चला गया, जब करेंगे तो कितना नंबर आ गया आपके सामने 96 नंबर आ गया। 96 नंबर उसने किस सब्जेक्ट में लिए साइंस सब्जेक्ट में लिए। आउट ऑफ 300 में से केवल 96 नंबर आए हैं उस बंदे के। आगे दिया हुआ है कि हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर। अब अगला जो पेपर है वो लैंग्वेज का पेपर है। आउट ऑफ 200 अब हमको ये ज्ञात करना है कि 200 में से उसने कितना परसेंट स्कोर अचीव किया है। इफ ही इज टू गोट ओवरऑल 46%। दोस्तों ओवरऑल उसने 46% मार्क्स बनाए हैं। 2 पेपर हैं, एक लैंग्वेज का है एक साइंस का है। साइंस का पेपर 300 का था, साइंस का पेपर 300 का था और लैंग्वेज का पेपर उसका 200 का था। टोटल पेपर जो है वो आपका 500 का है और 500 में से उसने 46% बनाया है। कितने में से बनाया है दोस्तों 500 में से, तो लिख दो 500 इंटू 46%। जब परसेंट को सोल्व करोगे तो अपॉन में 100 ले लेंगे, 2 से 2 चला गया, तो मतलब कि 500 में से कितना परसेंट लिया था 46, तो लिख दो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका आ जाएगा कितना 230 नंबर उसने अचीव किया है। कितने में से 500 में से 230 नंबर अचीव किया है। 46% आपको निकालना है, तो 46% आपका कितना आ जाएगा 46% जब निकाला तो 46% आ गया आपका 6 पंचे 30 बच गया 3 और 500 के 20 और 3 23, मतलब 230 नंबर आपका सही है। अब दिया हुआ है कि हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज, कि दोस्तों उसने लैंग्वेज के पेपर में कितना परसेंट स्कोर अचीव किया था। अब मुझे ये बताओ कि साइंस का दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, साइंस का दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, तो साइंस में आए थे उसके 96 और टोटल है 230। 230 में से 96 निकाल दिए तो बच गए कितने दोस्तों 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 134 नंबर उसने किस में लिए हैं लैंग्वेज पेपर में लिए हैं। लेकिन आपके सामने केवल नंबर आया है और आपको ज्ञात क्या करना है परसेंटेज में करना है। तो परसेंटेज में जब ज्ञात करेंगे तो 134 कितने में से आया है दोस्तों 200 में से आया है, 200 में से आया है। 134 कितने में से आया 200 में से आया। जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 चला गया और जब इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, जब डिवाइड करेंगे तो 6 और 7 67%। या तो लिख दो 67% और या लिख दो 0.7, या तो 0.7 लिख दो या 67% लिख दो। लिखा हुआ है 67, 0.7 आपके सामने है। 0.67 क्या है 0.67 आपके सामने है। 0.67 आपका क्या होगा आंसर होगा। किस तरीके से निकाला मैंने आपके सामने बहुत ही इजी लेजा दिया हुआ। 32% आए थे 300 में से, मतलब 96। आगे दिया हुआ था 200 में से मालूम नहीं कितने नंबर आए थे, लेकिन ओवरऑल 46। तो 300 और 200 500 होता है, 500 का 46 होता है 230। 500 का 230 कितना होता है 46% होता है। जब आपके 500 में से 230 आए तो टोटल आया 230, उसमें से 96 आपके किस में आ गए थे साइंस में आ गए थे। तो लैंग्वेज के पेपर में 134 और 134 कितने में से आए थे 200 में से आए थे। जब 134 का 200 से परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगा 0.67।
इज करेक्ट आंसर। दोस्तों एग्जामिनर कई बार ऐसे के ऐसे दे देता है, 0.67 लिख देता है या 67% लिख देगा। तो अगर परसेंट लगा हुआ है तो 67% करेक्ट आंसर होगा, अगर परसेंटेज नहीं लगा हुआ तो 0.67 इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय ए न्यू मेंबर it was found that the average age of 5 members of a club is the same as it was 3 years ago. The difference between the age of the replaced and the new members is। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी लैंग्वेज दी हुई है। दिया हुआ है कि पहले 5 कैंडिडेट थे, उन 5 कैंडिडेट की एवरेज एज, उन 5 कैंडिडेट की एवरेज एज जो 3 साल पहले थी, जो एवरेज एज 3 साल पहले थी, वही एज आज प्रेजेंट टाइम में एक पर्सन की जगह दूसरा पर्सन आ जाता है, तब भी उतनी ही होती है, तब भी उतनी ही होती है। तो लिख लो, पहले 5 कैंडिडेट थे X1, X2, X3, X4 और X5। पहले 5 कैंडिडेट थे X1, X2, X3, X4, X5। नए कैंडिडेट में मान लो कि X1 रिप्लेस कर देते हैं तो हो जाता है X2, X3, X4 और X5 और इसकी जगह 1 की जगह आ गया X6। यही है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने रख लिया, पहला समीकरण ये बना और दूसरा समीकरण ये बना कि पहले 5 कैंडिडेट थे X1, X2, X3, X4 और X5। अगले जो कैंडिडेट हैं वो हैं X2, X3, X4, X5 और X1 की जगह रिप्लेस हो गया X6। अब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि इन पांचों की 3 साल पहले -3 मतलब 3 साल पहले -3 3 साल पहले जो एवरेज एज थी, वही एवरेज एज आज इन पांचों की है, वही एवरेज एज आज इन पांचों की है। तो आपको क्या पूछा है कि डिफरेंस पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रिप्लेस एंड द न्यू मेंबर्स। दोस्तों जो ओल्ड मेंबर रिप्लेस कौन हुआ है X1 और -X6 नया है, इनका डिफरेंस आपको ज्ञात करना है, इनका डिफरेंस आपको ज्ञात करना है। इनका ही तो डिफरेंस ज्ञात करोगे कि X1 -X6 आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? X1 और X6 का जब वेरिएशन ज्ञात कर लोगे तो वही आपके सामने आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसमें से फॉर्मूला अप्लाई करके हम माइनस करेंगे। और किस तरीके से करेंगे? सेम यही तरीका अपनाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इसके बराबर इसको रखना होगा -3 करके। तो रख के देख लो, रख के कैसे देखोगे? देखेंगे कि X1 प्लस का X2 प्लस का X3 प्लस का X4 और प्लस का X5 माइनस क्या करेंगे दोस्तों? 3 नंबर उनका माइनस हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 इयर्स पहले की बोल रहा है, 3 इयर्स है तो 3 कर दो और इनटू कितने से कर देंगे? इसको 5 से कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि 5 मेंबर हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर और 5 मेंबर। जब पांचों मेंबर की हमने कर दी तो 5 × 3 हो जाएगा, मतलब 15 माइनस हो जाएगा। और बराबर में इनके क्या लिखा है? बराबर में आएगा X2 प्लस का X3 प्लस का X4 प्लस का X5 प्लस का X6। यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि इनका दिया हुआ है कि 3 साल पहले और आज उनका बराबर है। एवरेज जो है, टोटल जो एवरेज है वह इनका बराबर है। तो जब इसको करेंगे तो X2 से X2 चला जाएगा, X3 से X3 भी चला जाएगा, X4 से X4 भी चला जाएगा, X5 से X5 भी चला जाएगा। तो बचा आपका X1 -15 बराबर आपका X6। यही बचा है X1 -15 बराबर X6। तो ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा X1 -X6 बराबर, ये इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15। तो आपको ज्ञात क्या करना था? मैंने शुरुआत में बताया है कि X1 और X6 की एज का वेरिएशन ज्ञात करना है। तो X1 माइनस का X6 ज्ञात करना था और X1 माइनस का X6 आपके सामने आ गया। कितना है? 15 आया है। डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया? अगर समझ में आया है तो एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लेना कि डिक्टो ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछने को मिलते हैं। एग्जामिनर इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डालता है और आप देखते हो यार इस क्वेश्चंस को मैं किस तरीके से करूं,
इस क्वेश्चंस को मैं किस तरीके से करूं, आप उसी चीज में अटक जाते हो और आंसर नहीं दे पाते हो। लेकिन जब आप टीएनसी के साथ जुड़े हो तो पक्का आपसे मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं कि एक एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करने का मैं तरीका बता दूंगा, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा और ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो आपके माइंड में याद रहेगा, सेट रहेगा। बिल्कुल आपको घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। आपके सामने आंसर निकल के आ गया, x1 माइनस x6 बराबर 15। कैसे रखा, 3 साल पहले इनका करोगे तो -3 इंटू 5 कर दोगे क्योंकि 5 मेंबर थे और बराबर में लिख लिया x2 प्लस x3 x4 प्लस x5 x6। जब x1 माइनस x6 किया तो 15 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द इनकरेक्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज दी हुई है 3, 2, 8, 9, 13, 22, 18, 32, 23 और 42, यही दिया हुआ है। अगर नहीं दिख रही है तो मैं दोबारा से लिख देता हूं। सबसे पहले दिया हुआ है 3, 3 के बाद में दिया हुआ है 2, 2 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 13, 13 के बाद में 22, 22 के बाद में 18, 18 के बाद में 32, फिर 23 और फिर 42। अब एक चीज देखो कि पहले 3 से 2, 2 से 8, 8 से 9, 9 से 13, 13 से 22, 22 से 18, मतलब कि उल्टा सुल्टा आ रहा है, उल्टा सुल्टा आ रहा है। एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसा कुछ जोला हो रहा है। तो क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे कि एक अक्षर छोड़ के कर लो। 3 से 8, 8 से 13, 13 से 18, 18 से 23, 23 से ये अगली, यही है। मतलब एक सीक्वेंस ये जब लगाई तो इसमें सभी में बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है, तो इसमें भी लगा के देख लो। 2 से 9, 9 से 22, 22 से 32, 32 से 42। सोल्व करके देखो, 3 से 8 बना मतलब प्लस का 5 किया है, 8 से 13 बना प्लस का 5 किया है, 13 से 18 बना प्लस 5, 18 से 23 प्लस 5, यही बना। मतलब सब में फॉर्मूले में अप्लाई हुआ है प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। मतलब ये सीक्वेंस तो आपकी बिल्कुल सही है, ये सीक्वेंस तो बिल्कुल सही है, कोई छेड़छाड़ करना है ही नहीं। इधर देखो, 2 से 9 बनाया मतलब प्लस का 7 किया। आगे 9 से 22, 9 से जब 22 बनेगा तो कितना आया, 9 से 22 किया तो प्लस का 13 बना। आगे 22 से 32 कितना बना, प्लस का 10 बना। और आगे प्लस का 10 बन गया 32 से 42। इन चारों में एक चीज समान आ रही है कि 2 बार प्लस 10 हुआ है। तो कहीं देख लो कि इनकरेक्ट वर्ड पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट जब पूछ रहा है तो सब में वेरिएशन में 10 आ रहा है कि हर बार टोटल कितना जुड़ रहा था, 10 जुड़ रहा था। तो यहाँ पे तो 7 और 13 है और 7 और 13 का योगफल भी 20 होता है। मतलब यहाँ पे भी 10 और 10 जोड़ेंगे तो हमारा सही सीक्वेंस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो पहले जोड़ के देखो कि 2 था, 2 में कितने जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। जब 2 में 10 जोड़ा तो कितना आ गया दोस्तों, 2 में 10 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 में भी 10 जोड़ के देखो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 में भी 10 जोड़ के देखो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 में भी 10 जोड़ के देखो तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे सामने आंसर निकल के आया है। आंसर निकल के आया है 2 में 10 जोड़ा 12, 12 में 10 जोड़ा 22, 22 में 10 जोड़ा 32, 32 में 10 जोड़ा 42। देखो कि 2 तो सही है, 2 की जगह 9 की जगह क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। 12 के बाद में 22 भी सही है, 32 भी सही है और 42 भी सही है। 9 की जगह क्या आना चाहिए दोस्तों, 12 आना चाहिए था। 9 की जगह 12 आना चाहिए था तो हमारा आंसर सही निकलता। तो इनकरेक्ट वर्ड पूछा है तो इनकरेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आंसर निकल के आएगा बी। बी इज करेक्ट आंसर। 9 आपका गलत वर्ड दिया हुआ है। 9 क्या है, आपका गलत वर्ड दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि सब में वेरिएशन 10 का आना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो 9 था उसमें वेरिएशन उल्टा नीचे हो रहा था। मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, पहले 7 का हुआ फिर 12 का हुआ तो आप वो सॉरी 13 का हुआ तो आपका वेरिएशन गलत आ गया। तो आंसर क्या जाएगा इसका, 9 आपका जो है वो इनकरेक्ट है। इसलिए 9 इज आपका सही आंसर क्या जाएगा, इसका 9 जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू बिल्ड ए वॉल इन 50 days. He employed 50 people for the same. However, after 25 days, they find that only 40% of the work is complete. How many more men need to be employed to complete the work in time? दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक दीवार बनाने का काम लिया है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक दीवार बनाने का काम लिया और उस दीवार को कितने दिन में बनाना है, 50 डेज में बनाना है। और उसके पास एम्प्लॉय हैं अभी 50 कैंडिडेट हैं और 50 कैंडिडेट सेम वर्क कर रहे हैं। जब 50 कैंडिडेट सेम वर्क करते हैं कितने दिन तक, 25 दिन तक।
25 दिन तक 50 कैंडिडेट सेम वर्क करते हैं तो 40% काम उसका कंप्लीट होता है। कितना काम होता है? 40% काम होता है। आगे दिया हुआ है कि हाउ मेनी मोर मैन नीड टू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। दोस्तों कि 50 दिन में उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने मजदूर और बुलाएं, कितने पीपुल्स और बुलाएं। तो मुझे ये बताना कि 40% जो काम है वो कितने दिन में हो रहा है? 25 दिन में हो रहा है। 40% काम आपका 25 दिन में हो रहा है और उसके लिए कैंडिडेट कितने हैं? 50 हैं। कैंडिडेट 50 हैं। तो मुझे ये बताइए कि आगे दिया हुआ 1% का देखेंगे तो 1% काम होने में 50/40 और 60% काम जब होगा तो आपको मजदूर कितने चाहिए? 50/40 × 60 यही होगा। 50/40 × 60 आपके सामने आ गया। कब आया? जब 60% काम आपको करना है। रिमेनिंग काम 60% ही बचा था। रिमेनिंग काम 60% ही बचा था। डेज आपके सेम है, 25 ही यहाँ और 25 ही यहाँ है कि पहले 25 दिन में 40% काम हो गया, अगले 25 दिन में 60% करना है। तो 25-25 तो कॉमन है, उसको एक बार छोड़ दो। पहले 40% काम जब 50 लोगों ने किया तो हुआ 1% काम उन्होंने किया तो 50/40 कर देंगे। जब 60% काम करेंगे तो 50/40 × 60 टोटल कैंडिडेट आ जाएगा आपके सामने। ये 0 से ये 0 चला गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार और ये 3 बार। इससे जब करेंगे तो ये 25 बार। 25×75 मतलब 75 पीपुल्स आपको चाहिए। मुझे ये बताइए कि 75 कैंडिडेट आपको चाहिए। जब 75 कैंडिडेट चाहिए, 75 कैंडिडेट चाहिए तो पूछ रहा है कि कितने कैंडिडेट की और नीड होगी। कैंडिडेट 50 तो पहले से थे। कैंडिडेट 50 तो पहले से थे। जब 50 पहले से थे और चाहिए कितने? 75। तो 75 - 50 बराबर ज्यादा और कितने चाहिए? 25 कैंडिडेट और चाहिए। दिख रहा है ए इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस तरीके से सोल्व किया हमने कि पहले 25 दिन में काम हो रहा था, उसका 40%। जब 50 लोग मिलके 40% काम कर रहे हैं, जब 50 लोग मिलके 40% काम कर रहे हैं तो कितने लोग मिलके 60% काम करेंगे? यही पूछा है। और मतलब ज्यादा पूछा है तो 50%। 50 लोग काम कर रहे थे 40%, तो 1% काम करेंगे 50/40। 60% काम करेंगे 50/40 × 60। जब ये निकाला तो 75 आ गया। मजदूर कितने ज्यादा चाहिए? 50 और 75 का वेरिएशन कितना है? 75 - 50 बराबर 25। 25 इज करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि इफ RATION, क्या दिया हुआ है? RATION, इसको क्या लिखा है? OPJUBS ये लिखा है। आगे पूछ रहा है कि ANSWER को क्या लिखेंगे, यही पूछ रहा है दोस्तों। R कितने पे? 18 पे। A कितने पे? 1 पे। T कितने पे? 20 पे। I 9 पे। O आपका E जो T से 15 पे और N 14 पे। इसी तरीके से O आपका 15 पे, P आपका 16 पे, J आपका 10 पे, U आपका 21 पे और B आपका 2 पे और S आपका 19 पे। अब इनमें देखो कि क्या चीज कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो ट्रिक लगाओ। और ट्रिक क्या लगेगी? ट्रिक लगेगी कि R 18 के नजदीक देखो कौन सा है? 19 है। इसी तरीके से A के नजदीक 1 के नजदीक 2 है, 20 के नजदीक 21 है, 9 के नजदीक 10 है, 15 के नजदीक 16 है और 14 के नजदीक 15 है। अरे आंसर मिल गया। R को क्या बनाया? S बनाया। A को क्या बनाया? B बनाया। T को क्या बनाया? U बनाया। और इस I को क्या बनाया? J बनाया। O को क्या बनाया? P बनाया और N को O बनाया। मतलब उल्टा लिख रहा है तो आप भी उल्टा ही लिख दो। आप भी उल्टा ही लिख दो। A को क्या बना दोगे? इधर B बना देंगे। N को क्या बना दोगे? इधर N के बाद में क्या आता है? O आता है तो O बना दिया। यही बनाओगे। आगे S को क्या बनाओगे? S के बाद में T आता है तो T बना दो। W को क्या बनाओगे? X बनाओगे। E को क्या बनाओगे? F बनाओगे और R को S बनाओगे। SFXTOB इज करेक्ट आंसर दोस्तों। बिल्कुल आपके सामने आंसर निकल के आ गया है। रीजनिंग का मतलब ही यही होता है कि इसी तरीके से आपको ट्रिक्स लगानी है और आंसर देते जाना है। इसी तरीके से क्या करनी है? ट्रिक्स लगानी है और आंसर देते जाना है। तो अगली क्लास में लेता हूं, उससे पहले एक क्वेश्चन और करा देता हूं दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, अंतिम क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इफ मेंटल MENTAL मेंटल को क्या लिख रहा है? इज रिटर्न
L N D F M O S U Z B K M। बाप रे, इतना लंबा क्या लिख दिया। इतने से अक्षर को 1 2 3 4 5 6 अक्षर को लिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पक्का 12 लिख रहे हैं। तो माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि 6 अक्षर को 12 अक्षर लिख रहा है, मतलब एक अक्षर को क्या लिख रहा है, वो 2 बार लिख रहा है। एक अक्षर को 2 टाइम्स लिख रहा है। आगे पूछा क्या है, टी, आगे क्या पूछा है दोस्तों, TEST। तो ये 4 अक्षर हैं, तो 4 को भी क्या लिखेगा, वो 8 अक्षर में लिखेगा। आंसर देखते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, सब में 8 8 है। तो फॉर्मूला ना हमारे माइंड में आ गया कि साहब 6 को 12 लिखा तो 4 को पक्का 8 लिखेगा। तो आंसर भी देख लेते हैं, आंसर भी हमारे सामने होगा। M को क्या लिखा, L और N कैसे आते हैं, L के बाद में आता है M के बाद में N, L M N, उसमें से क्या ले लिया, M ले लिया और L और N लिख दिया। इसी तरीके से D और F लिखा है, तो D के बाद में आता है E और E के बाद में F, मतलब E ऊपर चला गया, DF नीचे चल गया। इसी तरीके से N को क्या लिखा है, M और O, तो M N O, इसमें से भी M और O लिख दिया, N ऊपर चला गया, मतलब सब फॉर्मूले बैठ रहे हैं। इसी तरीके से T को क्या लिखा है, S T U, तो S और U नीचे आ गया, T ऊपर चला गया। तो हम भी लिख के देख लेते हैं। T से पहले क्या आता है दोस्तों, S आता है, बिल्कुल। तो S T U में T ऊपर चला गया, तो बचा क्या दोस्तों, S और U बच गया, S और U बच गया। आगे E से पहले क्या आता है, D E F में E ऊपर चला गया, बच गया क्या, D और F बच गया। इसी प्रकार S से पहले क्या आता है, R S T में S ऊपर चला गया, तो R और T बच गया। T से पहले क्या आता है दोस्तों, S T U, तो T ऊपर चला गया, तो S और U। देखो ये कहीं मिल रहा है क्या, आगे S U पीछे S U, आगे S U पीछे S U, बीच में D F R T, D इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया, अगर समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि YouTube पे आपको मेरी क्लास देखने को कंटिन्यूअसली मिल रही है दोस्तों। और वादा करता हूं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक मैं आपके लिए पर डे क्लास लेके आऊंगा दोस्तों, पर डे क्लास लेके आऊंगा आपके सामने। और अब मैं सोच रहा हूं प्लान में थोड़ा सा चेंजेस भी कर लेते हैं। हो सकता है आपको मिक्सअप में क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, तो मैं आपकी यूनिट वाइज बनाने की कोशिश करूंगा कि प्रत्येक यूनिट की आपकी 1-1 2-2 क्लास हो जाए, तो आपको बहुत ही इजी होगा, बहुत ही इजी होगा। तो उन सबको देखने के लिए आप क्या करोगे, TNC का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में जाना, TNC का एप्लीकेशन डाउनलोड करना और वहां से आप TNC के एप्लीकेशन में जो भी मेरा कोर्स है वो देख लेना। और उस कोर्स के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज आपका प्रत्येक टॉपिक कवर किया हुआ है, प्रत्येक टॉपिक की क्लास आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।